नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जदयू ने पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाया तो बीजेपी आग बबूला हुई और कहा कि नीतीश की पार्टी सर्टिफिकेट ना दे तो बेहतर है। तो जदयू एमएलसी सहपाठी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाए। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी अपनी जाति छिपाना चाहते हैं और इसीलिए देश में जातीय जनगणना नहीं करा रहे। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जदयू पीएम मोदी की जाति का सर्टिफिकेट ना दे, यह भारत सरकार देती है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर दिया तो जदयू उसको हटा नहीं सकता। मोड़ ढांची जाति ओबीसी में शामिल है, यह भारत सरकार द्वारा किया गया है। पीएम मोदी की एक ही जाति है, वो है मानव और भारतीयता। नीतीश और लालू तो जातियों को खंडित करने वाले लोग हैं, पीएम मोदी मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और नीतीश की पार्टी के प्रवक्ता को जमकर लताड़ा। क्या कुछ कहते नजर आए वो जरा सुनिए। ये सामंती सोच के लोग हैं जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों से नफरत लगता हो गई है। एक चाय वाला पीएम कैसे बन गया और देश में इतना लोकप्रिय कैसे है, और निर्विवाद रूप से अति पिछड़ों और पिछड़ों का निर्विवाद रूप से सर्वाधिक सबसे बड़े कद का नेता कैसे है, ये पच नहीं रहा है। तो अनर्गल आरोप लगाने में बने जा रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती दे रहे हैं क्या? क्योंकि पिछड़ा कौन था, अति पिछड़ा कौन था, अनुसूचित कौन था, ये तो बाबा साहब ने ही संविधान में लिखा था सबसे पहले। उसके पहले तो था नहीं। और उसके बाद 75 सालों से सरकारों ने अन्य जातियों को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित में चिन्हित किया है। तो क्या उन सबको ये चुनौती दे रहे हैं? सोचिए, सोच कितनी गंदी सोच है इनकी। ये नफरत करते हैं मोदी से और इस नफरत में ये खुद ही मिट जाएंगे। पहली पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ही मुख्यमंत्री को ठिकाने लगाने का सब इंतजाम कर लिया है। ये जो जेडीयू जो कह रही है, तो जेडीयू को ये पता होना चाहिए कि जो जेडीयू ने सरकार में रहते हुए बीजेपी के साथ बहुत सारी जातियों को अनुसूचित और पिछड़ी जातियों में शामिल किया है। ये कैसे होता है? ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जो इस प्रक्रिया को पूरी नहीं करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या ये जेडीयू को नहीं पता? मैंने कहा ना, ये सिर्फ नफरत, नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी नफरत है। देश के सारे पिछड़े अति पिछड़े नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। पच नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें इसमें, बेचारे। तो जैसा कि आपने अजय आलोक जी को सुना, उन्होंने कहा है कि इन लोगों को पिछड़े से नफरत है। इनको लगता है कि एक चाय वाला पीएम कैसे बन गया, इतना लोकप्रिय कैसे होगा, किस तरीके से निर्विरोध इसे जो है प्यार सम्मान मिल रहा है, इतने बड़े कद का नेता कैसे हो गया। ये बात ये पचा नहीं पा रही है और इसीलिए इन पर अनगढ़ आरोप जो है लगा रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती दे रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने जो है पीछा कौन, उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछड़ा कौन है, अनुसूचित कौन था, ये सब जो है उन्होंने ही अपनी जो है किताब में लिखा है। इतनी सोच इनकी, उन्होंने कहा कि इनकी सोच कितनी गंदी है। ये नफरत करते हैं मोदी से और इसी नफरत में यह खुद मिट जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली पार्टी है जिसके मंत्री, जिनके पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम जो है उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि यही नहीं, वही नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की भी जाति है, वो जात से क्यों इनकार कर रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आए शिवानंद तिवारी जी। सर सुनिए। कि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी जाति नहीं है? हिंदू हैं तो जाति है, और ये तो हिंदुस्तान की जो धरती है, यहाँ जात तो ऐसी मजबूत है, इसकी मिट्टी में समाई हुई है कि इस्लाम जहाँ कहा जाता है कि सब बराबर है, वहाँ भी जात है। ईसाईयत जिसके बारे में कहा जाता है कि सब बराबर हैं, और पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के कई लोग जो है उस धर्म में गए कि यहाँ जो हमको प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है वहाँ हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। तो जात तो है, प्रधानमंत्री जी की भी जात है, और प्रधानमंत्री जी की जात है तो ये विवादास्पद रहा है कि वहाँ ये पिछड़ी जात में है कि अति पिछड़ी जात में है, ये विवादास्पद रहा है। सुशील मोदी जी की बात को अगर माना जाए तो वो अति पिछड़ी बिरादरी के हैं, सुशील जी ने ऐसा कहा है। तो जो माने पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि तेली का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए तो दिन भर बिगड़ जाता है, उस समाज में पैदा हुआ आदमी
अगर जातीय जनगणना हो रहा है, जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बारे में कैसे कहेगा कि साहब जात के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है? ये तो सदियों से ये दास बना हुआ, और जात के आधार पर जो समाज हमारा बटा हुआ, उसके चलते कितना भोगना पड़ा है। गजनी जो 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया, और कई सिलसिला है, कहीं माने भारत जो है मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर पाया। क्यों? इसलिए कि जात है यहाँ जो जिन लोगों को जवाबदेही है राज चलाने का, राज की रक्षा करने का, वो लोग क्या कर रहे थे भाई? आज वो जवान के लिए तैयार हैं, लेकिन गजनी का हाथ के लिए उनको साहस नहीं हुआ, या जितने भी लोग आए किसी को रोक नहीं पाए। तो जात है, और जात की वजह से इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी सचमुच इस देश का भला चाहते हैं तो उनको चाहिए जात गणना कराना, और सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, दलितों की क्या है, पिछड़ों की क्या है, अति पिछड़ों की क्या है, महिलाओं की क्या है, इसका बाज़ाब्ते जांच करा करके और सबको मुख्य धारा में ले आने की कोशिश करें, देश का बहुत भला होगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की भी कोई जाति है, वो इससे इनकार कर रही है। सुशील मोदी की बात माने तो वो पिछड़ी जाति में पैदा हुए, जात के आधार पर देश बटा हुआ है। उन्होंने कहा कि गजनी ने 17 बार अटैक किया और भारत मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि जाति का फैक्टर था। जात की वजह से देश का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी का देश को अगर भला चाहते हैं तो वो जातीय जनगणना करवाना चाहिए, इसे छुपा कर नहीं रहना चाहिए। तो अब ऐसे में देखिए कि बिहार में राजनीति में अब महात्मा गांधी को लेकर तो विवाद हो ही रहा है, अब जातीय जनगणना को लेकर भी लगातार बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। नीरज कुमार के बयान के बाद लगातार आप कह सकते हैं राजद के नेता शिवानंद तिवारी, जहां उनको अगर आप कहेंगे उनको बचा रही हैं, उनकी चीजें जो है ढकने का प्रयास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर आग बबूला है और लगातार इस मामले को लेकर जो है रिएक्शन देती हुई नजर आ रही है और इस पर लगातार प्रतिक्रिया देख रही है। वहीं आपको बता दें कि अन्य पार्टी के लोग भी इस पर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं सीपीआईएम नेता हनाना मोला ने भी इस पर अपना बयान जारी किया है और जाति वाले मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते नजर आए हनाना मोला, जरा विस्तार से सुनिए। ये तो दोगलापन है मोदी का। जब सीएम था जो किया, आज सब उल्टा कर रहा है, और आज जो जाति गणना का विरोध कर रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो हमारा विकास का फॉर्मूला है वो हमारा जनता का जो अलग अलग आबादी का हिस्सा है उसका संख्या के ऊपर आधारित होता है। जो डेवलप्ड है उसके लिए खर्च होगा, जो पीछे हुए हैं उसके लिए, सबसे पीछे है उसके लिए बजट सब करना, सबका विकास तभी संभव है। तो आज 31 साल के बाद, 1931 के बाद, और हो गया करीब 90 साल हो गया, हमारा आबादी का जो एक्चुअल फिगर है अलग अलग हिस्सा का आबादी का, वो जानकारी नहीं है। तो इसलिए आज के सब का विकास करना है तो इसके सही संख्या उपलब्ध होना चाहिए। ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, सबका एक्चुअल फिगर निश्चित करके उसके ऊपर ही योजना हो सकता है उसको विकास के लिए। तो ये है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसको जाति गणना होना चाहिए। और मोदी तो अपर कास्ट राज चलाना चाहता है, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जहाँ दलित पाँव के नीचे रहेगा, नाखून के नीचे रहेगा, उसका जो निर्देश है आरएसएस का जो फार्मूला है। तो इसलिए वो उसका जो फार्मूला उसका मुताबिक बात कर रहा है, और आम जनता का जो ज़रूरत है आम जनता उसके मुताबिक बात कर रहा है। ये तो विरोध तो रहेगा ही। कोई मुट्ठी भर लोग को भलाई करें और को 90% लोग को भलाई के सोचे, तो दोनों को चिंता में अंतर रहेगा। तो मोदी जब क्रॉनिक कैपिटल बनाया है, अदानी अंबानी को ऊपर उठाता है और मजदूर किसान को बर्बाद करते हैं, तो उसके दोनों का दृष्टिकोण में अंतर तो रहेगा ही, और ये उसको दिखाई दे रहा है।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यह दोगलापन है मोदी का। पहले सीएम थे जो कि आप सब उल्टा कर रही है, और आज जो जातीय जनगणना का विरोध कर रही है क्योंकि विपक्ष का फॉर्मूला है वो जाति पर आधारित है। उन्होंने कहा विकास का फॉर्मूला भी जो है जाति पर आधारित है। आज उन्होंने कहा कि आज अगर विकास करना है तो जातीय जनगणना होना चाहिए, सबको एक्चुअल फिगर जो है पता होना चाहिए। मोदी अपर कास्ट की राजनीति चलाना चाहते हैं, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, अपर कास्ट की जो है सारी चीजें चले, दलित उनके पांव के नीचे रहे। तो ऐसे में आपको बता दें कि शनिवार को जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि पीएम मोदी ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को अति पिछड़ा कहा था। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि गुजरात में मोदी कोई जाति नहीं बल्कि उपनाम है। जदयू प्रवक्ता नीरज ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति का नाम मोड़ जो है धांची है। साल 2002 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मोड़ धांची जाति को ओबीसी में शामिल किया था। बीजेपी उस अधिसूचना की पत्री जारी करे जिसमें मोड़ धांची को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। जब 1931 की जनगणना में मोड़ धांची समुदाय में शिक्षा का स्तर 40% था तब उसे किस आधार पर ओबीसी में शामिल किया गया। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसी डर से जाति आधारित गणना कराने में अनिच्छुक है। पीएम मोदी की ओबीसी स्थिति के बारे में झूठ उजागर हो जाएगा। पीएम मोदी वोट के सौदागर हैं, वे अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, इसलिए देश में जातीय गणना नहीं कराना चाहते हैं। तो ये विपक्ष है जो लगातार जातीय जनगणना पर बयानबाजियां कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार इस पर इसलिए कह रही है क्योंकि उनके हिसाब से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर बहुत बड़ा जो है काम कर दिया है और इस मामले को लेकर उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन बयानबाजियां हो रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।